प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान साधु को जब मंदिर में घुसने से रोका गया, फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे नागा साधु की जो अपनी साधना के लिए काशी के एक प्रसिद्ध मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। ये घटना न सिर्फ उसकी महानता को साबित करती है, बल्कि उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व की झलक भी दिखाती है और ये दर्शाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। नागा साधु जो 15 साल तपस्या में लीन था, अपना तप पूरा कर शरीर पर भस्म लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला, वो नागा साधु मंदिर की ओर लगातार बढ़ रहा था। उनके शरीर पर केवल भस्म का लेप था और हाथ में एक त्रिशूल। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसे देखते ही ठहर गए। उन्हें देखकर लोग फुसफुसा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा हो गई। तभी भीड़ से एक आवाज आई, आखिर ये कौन है? लगता है कोई चोर है। भला साधु ऐसे थोड़ी दिखते हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, शायद ये मंदिर में चोरी करने आया है, इसे अंदर मत जाने दो। लोग मंदिर के गेट पर भीड़ लगाकर नागा साधु को रोक लेते हैं और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, रुक जाओ, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। नागा साधु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूं, मेरी साधना अधूरी है, मुझे रोकना उचित नहीं है। तभी भीड़ में से एक बोल पड़ा, नहीं, तुम्हारा हुलिया देखकर लगता है कि तुम चोर हो, पहले अपनी असलियत साबित करो। साधु शांत रहे, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। साधु शांत थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी साधु ने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। भीड़ ने जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो नागा साधु बोल पड़े, तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं? अगर मैं चोर हूं तो भगवान मुझे सजा देंगे, लेकिन अगर मैं सच्चा साधु हूं तो भगवान का आशीर्वाद यहां प्रकट होगा। और तभी साधु अपना दिव्य त्रिशूल जमीन पर गाड़ते हैं। अचानक से ही मंदिर के सामने एक तेज रोशनी फैल जाती है। अचानक मंदिर के अंदर से घंटियां बजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है और एक दिव्य रोशनी मंदिर से निकलकर साधु के चारों ओर फैल जाती है। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए। भीड़ में सब हैरान थे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। सभी लोग साधु के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। भीड़ से तभी आवाज आती है, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। आप एक सच्चे साधु हैं, कृपया हम सबको आशीर्वाद दीजिए। नागा साधु भी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, भगवान सबके दिलों में बसते हैं, हमें हर किसी में भगवान को देखना चाहिए। उसके बाद साधु मंदिर के अंदर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। भीड़ बाहर खड़ी हुई उस नागा साधु को प्रणाम कर रही थी। नागा साधु ने केवल भगवान के दर्शन नहीं किए, बल्कि अपनी करुणा और चमत्कार से सबको यह सिखा दिया कि किसी को उसके रूप और रंग से जज नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है। भगवान हर किसी के भीतर रहते हैं, चाहे वो साधु हो या सामान्य इंसान। अगर आपको ये कहानी बेहद पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए शास्त्रा स्टोरीज।